नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी के क्षितिज भाग 2 काव्यखंड अध्याय 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, परशुराम के अतिशय क्रोध से आपको क्या सीख मिलती है? हमें कभी भी किसी अन्य पक्ष को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और किसी पर बिना मतलब के क्रोध नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, परशुराम ने लक्ष्मण को गुरुद्रोही क्यों कहा था? लक्ष्मण द्वारा परशुराम के प्रति जो कठोर वचन कहे गए थे उनसे क्रोधित होकर परशुराम ने लक्ष्मण को गुरुद्रोही कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी कभी क्रोधित होना क्यों अनिवार्य है? कभी कभी लोग विनम्रता को कायरता मान लेते हैं, इसलिए कभी कभी क्रोधित होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए निम्न तर्क दिए। नंबर 1, शिव धनुष पुराना था अतः वह हाथ लगाते ही टूट गया। सेकंड नंबर, हम बचपन से इतने धनुष्बाण का अभ्यास करते आ रहे हैं और कितने ही धनुष्बाण टूटे पर किसी ने क्रोध नहीं किया। इसे टूट जाने पर आप क्यों क्रोधित हो रहे हैं? थर्ड नंबर, आप बच्चे की तरह क्रोध मत करो, आपको दूसरा धनुष्बाण मिल जाएगा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर उनके स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। राम धीर गंभीर व शांत व्यक्ति थे। उन्होंने परशुराम की प्रशंसा कर आदरपूर्वक उनके क्रोध को शांत करना चाहा। बड़ों का आदर करना, उनके वचनों का सम्मान करना वे जानते थे, परंतु लक्ष्मण क्रोधी स्वभाव के थे। उनकी व्यंग्य की बातें व तर्क शक्ति दूसरे को विचलित करती थी। वह अभिमान पूर्वक अपने किए को उचित साबित करते थे तथा उसको अपने बल पर गर्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। परशुराम, जिसने शिव धनुष तोड़ा है वह मेरे सामने आए, मैं उस शत्रु का अभिवध करूँगा। लक्ष्मण, मुनिवर, इस धनुष में क्या खास है? हमने तो बचपन में भी बहुत धनुष तोड़े थे। परशुराम, अरे मूर्ख बालक, ये शिव का धनुष है। लक्ष्मण, अच्छा, हम तो इसे आम धनुष समझ रहे थे, वह तो हाथ लगाते ही टूट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मण ने परशुराम को वीर योद्धा की क्या विशेषताएं बताई? लक्ष्मण ने कहा कि सूरवीर तो अपनी वीरता लड़कर दिखाते हैं, वीर योद्धा पुरुष अपना हथियार अस्त्र शस्त्र दिखाकर लोगों को डराते नहीं, उसका प्रयोग कर अपनी वीरता का परिचय देते हैं। जो डींगे मारते हैं वे वास्तव में कायर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे की क्षमताओं को कम नहीं समझना चाहिए। इस शीर्षक को ध्यान में रखते हुए एक कहानी लिखिए। रमेश को सेठ जी ने काम से निकाल दिया क्योंकि सड़क दुर्घटना में रमेश का एक हाथ कट गया। अब रमेश सेठ जी के होटल में काम करने लायक नहीं रहा था।
रमेश सबसे कुशल हलवाई था। रमेश ने अपनी पत्नी की मदद से होटल के सामने अपना खोमचा लगाया। रमेश के हाथ में जादू था। उसके निर्देशों पर उसकी पत्नी पूरी सब्जी समोसे बनाती। कुछ ही महीने बीते कि रमेश पूरे मोहल्ले में प्रसिद्ध हो गया। आज रमेश का अपना होटल है। सच, कोई भी घटना अच्छे के लिए ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम ने परशुराम का क्रोध शांत करने के लिए क्या किया? राम धीर गंभीर व शांत पुरुष थे, अतः उन्होंने हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए परशुराम का क्रोध शांत करना चाहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस पर अपने विचार लिखिए। साहस एक गुण है जिसका वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। इस गुण के साथ यदि विनम्रता भी आ जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अहंकार सभी गुणों का नाश करता है, जबकि विनम्रता उसकी आभा में बढ़ोतरी करती है। अतएव साहस और शक्ति में विनम्रता आने से उनकी आभा बढ़ जाती है तथा वे गुण पूजनीय हो जाते हैं। तो बच्चों, अभी आपने क्षितिज भाग 2 10वीं कक्षा के काव्यखंड का अध्याय 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़े। तो बच्चों, आपको समझ में आए होंगे। तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।